आज हम लोग पढ़ेंगे विशिष्ट ऊष्मा तथा गुप्त ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा तथा गुप्त ऊष्मा। हो गया। स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट। हो गया, राइट। स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जो एक वस्तु से दूसरे वस्तु में टेम्परेचर डिफरेंस के कारण प्रवाहित होता है। जब भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा दो वस्तु में और दो वस्तु को जोड़ दें तो ऊष्मा हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर वाले वस्तु में प्रवाहित होगा। ठीक है, ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा हो गया। ऊष्मा को हम लोग कैलोरी में, किलो कैलोरी या जूल में मापते हैं। ठीक हो गया, राइट। अब है विशिष्ट ऊष्मा। Q बराबर MS/T। हो गया, राइट। चूंकि छोटा t है इसलिए T बराबर होगा डिग्री सेंटीग्रेड में। ठीक हो गया। अब हुआ MS/T। S को हम लोग कहते हैं विशिष्ट ऊष्मा, स्पेसिफिक हीट। हो गया, राइट। M हुआ ऊष्मा, M हुआ दी गई ऊष्मा, M हुआ दी गई ऊष्मा। ठीक हो गया। स्पेसिफिक हीट विशिष्टता, विशिष्ट ऊष्मा, ऊष्मा ये हुआ मात्रा, M हुआ मास, M हो गया मास। तो हमको S को डिफाइन करना है। व्हाट इज द S? S बराबर हो गया Q बटे MT। हो गया। S बराबर Q तब होगा 1 ग्राम वस्तु हम ले लें और उसका तापक्रम हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएं तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा ही उस वस्तु का लेटेंट हीट, स्पेसिफिक हीट कहलाता है, विशिष्ट ताप कहलाता है। ठीक हो गया। 1 ग्राम वस्तु हम ले लें और उसका तापक्रम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएं तो आवश्यक ऊष्मा को ही हम लोग स्पेसिफिक हीट उस पदार्थ का कहते हैं। ठीक हो गया। अब हम जल का 1 ग्राम ले लें और तांबे का 1 ग्राम ले लें और उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम बढ़ाएं। तांबा में तुरंत तापक्रम बढ़ जाएगा, जल में थोड़ा सा देर से तापक्रम बढ़ेगा। ठीक हो गया। ऊष्मा 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने में किसमें ऊष्मा अधिक लगेगा? जल में लगेगा। तांबा तो तुरंत 1 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा, मगर जल में आने में 1 डिग्री सेंटीग्रेड थोड़ा देर लगेगा। इसलिए जल के लिए ज़्यादा Q होगा और ज़्यादा Q होगा तो ज़्यादा S होगा। 1 डिग्री से किसी वस्तु का 1 ग्राम ले लें और उसका तापक्रम हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएं तो आवश्यक ऊष्मा की मात्रा जो होगी दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, राइट। तो जल का हम 1 ग्राम ले लें पानी को और उसको गर्म करें, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाएं ऊपर तापक्रम, तो उसमें इन कंपेरिजन टू तांबा का भी 1 ग्राम लेना, उसको हम 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करें तो जल में ज़्यादा हीट लगेगा। Q का मान ज़्यादा होगा जल के लिए तो S का मान भी ज़्यादा होगा। इसलिए जल का स्पेसिफिक हीट जो होता है ज़्यादा होता है और तांबा का स्पेसिफिक हीट कम होता है। ठीक हो गया, राइट। ये समझ में आ गया कि जल का क्यों स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है और तांबा का स्पेसिफिक हीट क्यों कम होता है। जल का स्पेसिफिक हीट अधिक होने कारण ही 4 पहिए गाड़ी में रेडिएटर को हम ठंडा करने के लिए हम जल का यूज करते हैं, क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है। ठीक होगा। देर से गर्म होगा, ज़्यादा सर्कुलेशन ज़्यादा ठंडा अति होगा तो उसका ये हो जाएगा। ठीक हो गया, राइट। अब हम समझिए। हाँ, Q का मान होगा कैलोरी में, M का मान ग्राम में, डिग्री सेंटीग्रेड। हो गया। अगर इसको हम ले लें जूल में इसको होगा kg में, ये तो डिग्री सेंटीग्रेड होगा। जूल बड़ी इकाई है
इसलिए केजी लेंगे तो यहाँ जूल, जो जूल लेंगे तो यहाँ केजी लेंगे, यहाँ डिग्री सेंटीग्रेड सब में समान ही होगा। जब हम ग्राम में व्यक्त करेंगे तो उसमें हम इसका एम का मान हम ग्राम में लेंगे, ठीक हो गया। ये क्यू का मान हमको कैलोरी में लेना होगा, ठीक हो गया। तब एस का मान कैलोरी बटे ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, अगर जूल में लेंगे तो यह होगा। तो हम लोग उष्मा को जो है कैलोरी में किलो कैलोरी या जूल में मापते हैं, ठीक हो गया। उष्मा को हम लोग किलो कैलोरी या जूल में मापते हैं। उष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है, जिस तरह ऊर्जा की इकाई जूल होती है उस तरह उष्मा की इकाई भी जूल होगी, ठीक हो गया। चाहे हम उष्मा कहें, ऊर्जा कहें, कार्य कहें, सब तीनों एक ही चीज है, नाम अलग अलग है, इसलिए ठीक है, राइट। क्यू का मान कैलोरी में होगा या किलो कैलोरी में होगा या जूल में होगा, ठीक हो गया, राइट। यहाँ तक आए हम लोग। अब हम देखते एक कैलोरी, हाँ, एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, ठीक हो गया। अब हम कैलोरी को हम अगर जूल में बदलें तो यहाँ 4.2 जूल, ठीक है, सीधे हो जाएगा। ग्राम को तब हमको किलोग्राम में बदलना होगा, ग्राम को तब हम लोगों को किलोग्राम में बदलना होगा, ठीक हो गया। अब अगर हम किलो कैलोरी लें तब तो यहाँ किलोग्राम हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक हो गया, राइट। इसलिए कैलोरी गुना केजी बटे ग्राम गुना केजी डिग्री, ऊपर नीचे हम केजी से गुना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम किलो कैलोरी में ले जाएंगे, एक हम किलो कैलोरी बटे केजी डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसको हम कन्वर्ट कर ले, उसमें हम किलो में 10⁻³ किलो को हम अथी में लिख दिए, के बराबर 1000 होता है। कैलोरी 4.2 बटे केजी डिग्री सेंटीग्रेड बराबर 4200 जूल बटे केजी डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। कोई दिक्कत नहीं हो। हमको दिया हुआ था कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, हम केजी और केजी से ऊपर नीचे गुना कर दिए, फिर केजी को हम इसमें ले आए, फिर केजी को इधर से इधर किलोग्राम में ले आए, केजी गुना ग्राम किलोग्राम हो गया, राइट। ऊपर में होगा किलो कैलोरी, तो 10 किलो को फिर हटा के 10⁻³ कर दिए, गुना 1 कैलोरी में 4.2 जूल, अब ये जूल में आ गया बटे केजी। नीचे में हमको केजी किलोग्राम में लाने के लिए हमको केजी से गुना करना पड़ा, ठीक हो गया। या इसको ऐसा भी कर 1000 से ऊपर गुना करिए, नीचे हम केजी कर दीजिए, एक ही चीज, सेम चीज है, ठीक है, राइट। इसलिए स्पेसिफिक हीट की इकाई जूल बटे केजी डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसको हम 4200 जूल बटे केजी डिग्री सेंटीग्रेड में लेंगे, और छोटी इकाई में कैलोरी ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड में लेंगे, ठीक हो गया, राइट। इसलिए जूल हुआ, दैट इज द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट, जिसमें हम जूल में लेंगे उसमें हम एम का मान किलोग्राम में लेंगे, ठीक हो गया, राइट। अब देखिए Q बराबर MS/T पर है, अभी तुरंत पर है। MS को हम लोग थर्मल कैपेसिटी कहते हैं, MS इज कॉल उष्मा धारिता, उष्मा धारिता या थर्मल कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी, राइट। इसलिए Q बराबर उष्मा धारिता गुना T, इसलिए उष्मा धारिता बराबर Q बटे T। नीचे हम अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड कर लें तो Q का जो मान हुआ दैट इज कॉल्ड उष्मा धारिता। एक किसी वस्तु का तापक्रम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आवश्यक उष्मा जो जितना भी होगा दैट इज कॉल्ड थर्मल कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। किसी पदार्थ का तापक्रम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए
जितना ऊष्मा का आवश्यकता होती है उसको हम लोग थर्मल कैपेसिटी या ऊष्मा धारता कहते हैं। ठीक हो गया, राइट। ऊष्मा धारता ये हो गया। ऊष्मा धारता बराबर ms, इसलिए S बराबर ऊष्मा धारिता बटे m। प्रति इकाई द्रव्यमान का जो ऊष्मा धारता होगा, प्रति इकाई द्रव्यमान का जो ऊष्मा धारता होगा उसको हम लोग स्पेसिफिक हीट उस पदार्थ का कहेंगे। ठीक है, इस टर्म में हम परिभाषित किए हम स्पेसिफिक हीट को। एक बार हम इस टर्म में स्पेसिफिक हीट को परिभाषित किए थे। अब स्पेसिफिक हीट का दूसरा फार्मूला ये है S बराबर ऊष्मा धारता बटे m। ये प्रति इकाई द्रव्यमान किसी पदार्थ का प्रति इकाई द्रव्यमान की जो ऊष्मा धारता होगी, दैट इज कॉल्ड द स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस। उस पदार्थ का विशिष्ट ऊष्मा हम कहेंगे। ठीक होगा, राइट। ऊष्मा धारता बराबर Q बटे T। किसी वस्तु का तापक्रम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितना ऊष्मा की आवश्यकता होगी, दैट इज कॉल्ड द थर्मल कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। हो गया, ठीक हो गया, राइट। या उसको विपरीत ये भी कर सकते हैं, किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा तथा उस ऊष्मा का कारण उस पदार्थ के तापक्रम में वृद्धि इज कॉल्ड थर्मल कैपेसिटी। हो गया, इसको इस रूप में भी परिभाषित करेंगे हम। दूसरा परिभाषा यह हुआ, किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा तथा उस ऊष्मा के चलते उस पदार्थ के तापक्रम में वृद्धि इज कॉल्ड थर्मल कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। हो गया, प्रत्येक द्रव्यमान की ऊष्मा धारता को ही उस पदार्थ का स्पेसिफिक हीट कहते हैं। हमको इस तरह का मिल गया, अब हम इसको किसी भी रूप में हम करेंगे, जैसे मन हुआ वैसे हम तोड़ के लाएंगे। एक होती है, इसको देखें कैसे थर्मल कैपेसिटी को हम दो बार तोड़े। एक तो एक किसी पदार्थ का तापक्रम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यकता होगी उसको उस पदार्थ का थर्मल कैपेसिटी या ऊष्मा धारता कहेंगे। ठीक है, राइट। दूसरा था कि किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा और उस ऊष्मा के चलते उस पदार्थ के तापक्रम में वृद्धि इज कॉल्ड थर्मल कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस। हो गया, राइट। समझ गए, इसको दो तरह से हम परिभाषित किए। ठीक है, देख ये चीज समझ में आ गया कि जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है और तांबे की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। जल की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होने के कारण ही जल का उपयोग हम लोग चरपहिया गाड़ी में रेडिएटर को कूल करने के लिए हम जल का उपयोग करते हैं। ठीक हो गया, राइट। हो गया, किसी वस्तु को दी गई ऊष्मा तथा उस ऊष्मा के चलते उस पदार्थ के तापक्रम में वृद्धि को हम लोग थर्मल कैपेसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस कहेंगे। ठीक हो गया, राइट। अब एक होता है CP, एक होता है CV। इसको कहते हैं नियत दाब मूल्य ऊष्मा धारता थर्मल कैपेसिटी। नियत भी माने होता है C से कांस्टेंट, V से वॉल्यूम। नियत आयतन मूल्य ऊष्मा
धारिता, ठीक होगा, राइट। सीपी और सीवी क्या चीज है? यह है कांस्टेंट प्रेशर, यह है कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट प्रेशर पर मूल्य थर्मल कैपेसिटी और कांस्टेंट वॉल्यूम पर सीवी पर मूल्य थर्मल कैपेसिटी हो गया, राइट। ये सीपी ऑलवेज बड़ा होता है सीवी से, सीपी इज ग्रेटर देन सीवी हो गया। इसमें से इसको घटाएंगे तो कुछ होगा, सीपी मैंने सीवी बराबर आर जे कुछ होगा, बट ये सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। सीपी मैंने सीवी बराबर आर कुछ होगा, क्या कि ये बड़ा, इसमें से ये घटेगा, नो की सीपी में से सीपी घटेगा। सीपी इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी, ठीक हो गया, राइट। ये हुआ कांस्टेंट प्रेशर, ये हुआ कांस्टेंट वॉल्यूम, ये नियत कांस्टेंट का नियत प्रेशर, नियत दाब, मूल्य ऊष्माधारता, नियत आयतन, मूल्य ऊष्माधारता, ठीक है, राइट। सीपी बराबर इज ऑलवेज ग्रेटर देन सीवी। लेकिन इसका अध्ययन हम लोग ऊंचे क्लास में करेंगे, ठीक है। सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, ठीक है, राइट। इसका अध्ययन हम लोग अगले क्लास में करेंगे, इंटर क्लास में, ठीक है भैया। जानना ये है सीपी इज ग्रेटर देन सीवी, ठीक हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट हो गया। क्यू बराबर था वहाँ पर एमएसटी, यहाँ पर हुआ एमएल। whereas L is called latent heat, L is called latent heat, इसे latent heat बराबर Q बटे M। 1 ग्राम वस्तु का तापक्रम बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम वस्तु का तापक्रम बढ़ाने के लिए जितना उष्मा का आवश्यकता हो, M का मान हम 1 ले लें तो L इज इक्वल टू Q हो जाएगा। M का मान 1 लेने के लिए ग्राम वस्तु का तापक्रम, 1 ग्राम वस्तु का तापक्रम बढ़ाने के लिए जितना जितना उष्मा का आवश्यकता होती है, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। ये लेकिन लेटेंट हीट जो होता है वह अस्थिर तापक्रम होता है। अस्थिर तापक्रम पर 1 ग्राम वस्तु को, अस्थिर तापक्रम पर 1 ग्राम वस्तु को अवस्था परिवर्तन के लिए 1 ग्राम वस्तु ले लें हम अस्थिर तापक्रम पर, उसको अवस्था परिवर्तन कराएं तो जितना उष्मा की जरूरत होगी, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ दैट सब्सटेंस, राइट। अवस्था परिवर्तन मान अस्थिर तापक्रम पर 1 ग्राम वस्तु को अवस्था परिवर्तन के लिए 1 ग्राम वस्तु को ले लें, उसको हम अवस्था परिवर्तन कराएं तो जितना क्यू की आवश्यकता होगी, जितना उष्मा की आवश्यकता होगी, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ दैट सब्सटेंस हो गया, ठीक है, राइट। अगर एम का मान 1 ले लें तो ये, लेकिन जब भी लेटेंट हीट होगा वो अस्थिर तापक्रम पर ही होगा। जैसे हम बर्फ को ले लें, बर्फ हमको ले लिए, बर्फ ले लिया, इसमें थर्मामीटर लगा दीजिए, ठीक हो गया, राइट। और इसको नीचे से हीट करिए तो देखिएगा हीट हम दे रहे हैं, हीट हम नीचे से दे रहे हैं, लेकिन इसका तापक्रम जो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर फिक्स है। इसको हम हीट दे रहे हैं मगर उस हीट की गणना नहीं हो पाएगी क्योंकि ये अवस्था परिवर्तन हो रहा है। अवस्था परिवर्तन कब होता है? अस्थिर तापक्रम पर। अस्थिर तापक्रम उसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और तब तक तापक्रम ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा बर्फ पिघल नहीं जाए, ठीक है। दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मैंने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम हम बर्फ को ले लें और उसको हम द्रव में, जल में परिवर्तित करें, आवश्यक उष्मा की मात्रा जो होगी, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ आइस। लेटेंट हीट ऑफ आइस, बर्फ का वही, बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा वही कहलाएगा, ठीक हो गया। और बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा जो है, लेटेंट हीट जो होता है, वह कहलाता है 80 कैलोरी पर ग्राम। यानी 1 ग्राम बर्फ को अस्थिर तापक्रम पर हम जल में बदलें तो 80 कैलोरी हीट की आवश्यकता होगी। इसका यही मतलब हुआ लेटेंट हीट ऑफ आइस। लेटेंट हीट ऑफ आइस इज कॉल्ड 80 कैलोरी पर ग्राम। मान एक नीचे हम एक ले लें, 1 ग्राम बर्फ को अस्थिर तापक्रम पर हम 1 ग्राम बर्फ को हम जल में परिवर्तित करें, 1 ग्राम बर्फ को जल में परिवर्तित करने के लिए 80 कैलोरी हीट की आवश्यकता होगी, तब वह कन्वर्ट हो जाएगा जल में, ठीक है। 80 कैलोरी हीट देगा तो वह
जल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक होगा, राइट। दैट इज कॉल्ड गलन की, गलन माना बर्फ का गलना, पिघलना, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, गलन की गुप्त ऊष्मा। हो गया। पहले तो हम लोग पढ़े गुप्त ऊष्मा है क्या, अवस्था परिवर्तन में किसी पदार्थ का 1 ग्राम ले लें और उसको हम अवस्था परिवर्तन कराएं तो जो ऊष्मा की आवश्यकता होगी दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है, राइट। 1 ग्राम पदार्थ ले लें और उसको अस्थिर तापक्रम पर हम अवस्था परिवर्तन कराएं तो जितना ऊष्मा की आवश्यकता होगी दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ दैट सब्सटेंस, हो गया, राइट। अब है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक हो गया। ये समझ गए लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, मैंने हम बर्फ ले लिए, बर्फ हम ले लिए, उसको गर्म करते हैं हीट देने से। कोई भी पदार्थ लेंगे तो जब हीट देंगे तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि गुप्त ऊष्मा, गुप्त माना चुराई गई ऊष्मा, ये इस ऊष्मा का हम गणना नहीं कर पा रहे हैं। जो भी ऊष्मा देते हैं इसमें हीट करने के लिए वो कन्वर्ट हो रहा, बर्फ जो है जल में बदल रहा, लेकिन जो हीट यहाँ से हमने दिया इसको, उसकी गणना हम नहीं कर पा रहे हैं। उसी को इसलिए इसका नाम रखा है गुप्त ऊष्मा, जिसकी हम गणना नहीं, वो चुरा ले रहा है ऊष्मा को, ये चुरा रहा है ऊष्मा, गणना यहाँ से हम थर्मामीटर के द्वारा नहीं कर पा रहे। जबकि दूसरे पदार्थ में अगर हम तांबा के 1 ग्राम ले लें उसको गर्म करें तो ये तेज़ी से बढ़ेगा, कहाँ ये तेज़ी से बढ़ेगा, जहाँ तक जाएगा वो दैट इज उतना हीट हमने उसको दिया, उतना टेम्परेचर तक हमने हीट उसको दिया। लेकिन चूँकि गुप्त ऊष्मा है इसलिए इसकी गणना, गुप्त ऊष्मा गणना हम लोग नहीं कर पाते हैं, ठीक हो गया, राइट। एक बर्फ ले दिया, उसको 1 ग्राम पिघलाए तो हमको 80 कैलोरी उसको हीट देना पड़ा, ठीक हो, निकल गया। इसलिए उसको लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1 ग्राम बर्फ को जल में बदलने के लिए जितने ऊष्मा की आवश्यकता होगी दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ आइस, बर्फ के गलन की गुप्त ऊष्मा, और इसका मान होता है 80 कैलोरी पर ग्राम, हो गया, राइट। अब हम लोग पढ़ेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक हो गया, वेपोराइजेशन। अस्थिर तापक्रम पर लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये उसमें बर्फ वाला था 0 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ पर वेपोराइजेशन करना है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो उसको हम टेम्परेचर अस्थिर तापक्रम बने यहाँ पर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हम जो है वाष्प में बदलने के लिए 1 ग्राम हम जल को ले लें, m बराबर 1 ग्राम जल को ले लें और टेम्परेचर रहे 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसको भाप में बदलने के लिए जितना ऊष्मा की जरूरत होगी दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक हो गया, राइट। 1 ग्राम हम जल ले लें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर और उसको भाप बनाने के लिए, स्टीम बनाने के लिए जितना हीट की आवश्यकता होगी दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ठीक हो गया। और उसका मान होता है 540 कैलोरी पर ग्राम। इट मीन्स 1 ग्राम हम जल लेंगे और उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अगर हम 1 ग्राम जल ले लें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर और उसको हम स्टीम में कन्वर्ट करें तो हमको 540 कैलोरी हीट उसको देना, 540 कैलोरी ऊष्मा उसको उस जल को देना पड़ेगा, तब वह स्टीम में वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक हो गया, राइट। मन समझ में आ गया। व्हाट इज द 540 कैलोरी पर ग्राम, इसका अर्थ समझ में आ गया होगा। 1 ग्राम हम जल ले लें, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो उसको जो हम भाप में कन्वर्ट करेंगे उसके लिए हमको 540 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ठीक हो गया। कैलोरी में 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है। अब इसको जूल में करेंगे तो यहाँ पर केजी में करना होगा हमको, ठीक हो गया, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक हो गया, समझ गए। अब है कैलोरीमेट्री का सिद्धांत। अब है क्या है कैलोरीमेट्री का सिद्धांत। कैलोरीमेट्री का सिद्धांत, इस सिद्धांत के अनुसार जो है
एक वस्तु के द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर दूसरे वस्तु के द्वारा ली गई ऊष्मा। एक वस्तु के द्वारा त्यक्त ऊष्मा, एक वस्तु के द्वारा त्यक्त ऊष्मा बराबर दूसरे वस्तु के द्वारा प्राप्त ऊष्मा। राइट, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वस्तु के द्वारा ली गई ऊष्मा या प्राप्त की गई ऊष्मा। एक वस्तु कितना ऊष्मा त्याग करेगा जी? Q। ये Q ऊष्मा मैंने Q M1S1 डेल T बराबर M2S2 डेल T हो गया। मान लीजिए कि कोई वस्तु था, वह T1 तापक्रम पर था और दूसरा वस्तु था वह T2 तापक्रम पर था और T1 इज ग्रेटर देन T2, तो दोनों को अगर मिला दें तो मिश्रण का टेम्परेचर क्या हो जाएगा जी? T हो जाएगा। तो ये T क्या हुआ? T1 से छोटा T होगा और T का मान T2 से बड़ा, क्योंकि ये कम तापक्रम पर था। T1 इज ग्रेटर देन T2, सॉरी ये T2 कम तापक्रम पर था, T1 अधिक तापक्रम पर था। दोनों को मिलाए ये मिश्रण का तापक्रम T हुआ। ये T1 से ये छोटा होगा और T2 से बड़ा, क्योंकि ये कुछ ऊष्मा लिया इसलिए इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, कुछ ऊष्मा ये छोड़ा इसलिए इसका टेम्परेचर घटेगा। ये डेल T होता है बड़ा टेम्परेचर से छोटा टेम्परेचर को घटाना है। तो क्या होगा जी? M1S1 T1 माइनस T बराबर M2S2 T माइनस T2। राइट, यही हुआ। एक वस्तु के द्वारा त्यक्त ऊष्मा दूसरी वस्तु के द्वारा ली गई ऊष्मा। ठीक हो गया? राइट, कोई दिक्कत नहीं हुआ? समझ में आ गया? इसी सिद्धांत को हम लोग कैलोरीमेट्री का सिद्धांत कहते हैं। एक वस्तु के द्वारा दी गई ऊष्मा बराबर दूसरे वस्तु के द्वारा ली गई ऊष्मा। अब इसको हम लोग इस रूप में समझें कि दो गो वस्तु था, एक T1 टेम्परेचर पर था, एक T2 पर था, वेयर T1 इज ग्रेटर देन T2, दोनों को मिलाए तो मिश्रण का तापक्रम T हो गया। ये हो गया दी गई ऊष्मा, E हुआ ली गई ऊष्मा, और एक दूसरे को हम बराबर कर देंगे। राइट, समझ में आ गया? ठीक है, ओके, थैंक यू।